नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर संस्कृत की किस प्रकार से तैयारी की जाए और खासकर से ग्रेड सेकंड वाले अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे कि सर संस्कृत की किस प्रकार से ग्रेड सेकंड की तैयारी की जाए। तो मित्रों, मैं आज यहाँ पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ किस प्रकार से मैंने तैयारी की थी और किस प्रकार से एक निश्चित सफलता प्राप्त की थी। वो पूरी रणनीति मैं आपको बताऊंगा। पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर ये पसंद आता है वीडियो आपको तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल संस्कृत के लिए खासकर बना हुआ है। देखिए साथियों, मैंने पेपर फर्स्ट के लिए तो काफ़ी वीडियोज बनाए हैं और पेपर फर्स्ट की रणनीति के बारे में काफ़ी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत की किस प्रकार से तैयारी की जाए। खासकर से वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड 2024 जो कि एग्जाम सितंबर में होने वाला है, उसमें यदि आप संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हो तो किस प्रकार से आपको पेपर सेकंड यानी संस्कृत की तैयारी करनी चाहिए, उस रणनीति पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हमारे खासकर जो पॉइंट होंगे वो ये होंगे कि कैसे करें तैयारी। पहला पॉइंट हमारा है कैसे करें तैयारी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या पढ़ें क्या नहीं, इसके बाद कितना पढ़ें, और लास्ट में हम बात करेंगे कितना स्कोर रहेगा सेफ। तो इन चारों पॉइंट पर हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, कैसे करें तैयारी। देखिए साथियों, बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि सर संस्कृत की हमको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि ग्रेड सेकंड में 2 पेपर होते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ग्रेड सेकंड में आपको 2 पेपर जो हैं, 2 पेपरों से गुजरना होगा सिलेक्शन के लिए। एक तो पेपर फर्स्ट है और एक पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट जो है ये 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 अंक का होगा। ऐसे ही पेपर सेकंड जो है वो 150 प्रश्न आएंगे और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो इस तरह से 300 अंक का होगा। कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के 250 क्वेश्चन जो है वो 500 मार्क के आएंगे। तो यहाँ पर हम पेपर फर्स्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की। देखिए साथियों, पेपर सेकंड जो संस्कृत का आपका पेपर है उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क का होगा। इस तरह से 300 मार्क का 300 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले हम अगर इस संस्कृत के सिलेबस को डिवाइड, जो पेपर सेकंड है उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में आपको तैयारी करनी होगी। इसमें एक तो है इसका व्याकरण भाग, दूसरा है इसका साहित्य भाग, और तीसरा है शिक्षण विधियां। ध्यान दीजिएगा। देखिए साथियों, ये तीनों चीजों को अपन को साथ लेकर चलना होगा। तीनों चीजों की आपको तैयारी करनी होगी, व्याकरण, साहित्य और शिक्षण विधि। अब यहां पर बात आए कि इनकी तैयारी हमको कैसे करनी है। देखिए, पेपर फर्स्ट को आपको टाइम देना ही देना है, लेकिन यदि आपको निश्चित तौर पर श्योर सिलेक्शन चाहिए तो आपकी सब्जेक्ट पर कमांड होना बेहद जरूरी है। और खास करके लैंग्वेज वाले सभी साथी तो सुन लें खास करके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जो रहती है वो लैंग्वेज की ही रहती है। यहाँ पर संस्कृत की कट ऑफ आप पहले भी देख चुके हो, काफी हाई रही है। हालांकि पिछली भर्ती में कट ऑफ थोड़ी कम रही थी, लेकिन उसका कारण यही था कि पेपर हार्ड था। यदि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो कट ऑफ डाउन होगी, क्योंकि उस लेवल की तैयारी जो है जो अभ्यर्थी करेंगे वही उस पेपर को सही तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि आजकल आरपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो आपको यदि आरपीएससी के स्टैंडर्ड तक पहुंचना है तो आपको देखना चाहिए पिछले साल जो 2022 वाली भर्ती थी सेकंड ग्रेड का, वो पेपर देखिए संस्कृत का, और साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2022 वाला, उस पेपर को देखिए। वो जो पेपर थे उनमें एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है आरपीएससी ने पेपर बनाया था, और आप उस स्टैंडर्ड को लेकर के अंदाजा लगा लीजिए कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। हल्के में नहीं लेना है, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आपको व्याकरण को भी पढ़ना होगा, साहित्य को भी पढ़ना होगा और शिक्षण विधि को भी पढ़ना होगा। ठीक है, व्याकरण में आपके जितने भी टॉपिक हैं आपको हर एक टॉपिक पर अच्छे से काम करना होगा। चाहे आपके यहाँ पर संधि हो, समास हो, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, जितने भी टॉपिक आपके व्याकरण में दिए हुए हैं हर एक टॉपिक पर बहुत बारीक से आपको काम करना होगा। और ऐसे नहीं है कि बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि डायरेक्टली
उदाहरण उदाहरण याद कर ले जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण रट ले जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ नया उदाहरण ऐसा आ जाता है कि वहां वो फंस जाते हैं, बस वहीं पेज फंसता है। आपको ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब सबसे पहले एक बात करते हैं कि मैं इसके साथ दूसरा टॉपिक भी ले रहा हूं कि कैसे तैयारी करें और क्या पढ़ें क्या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण जो है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि व्याकरण को अगर अच्छे से करना है तो आपको एक बार कोचिंग लेना अवश्य आवश्यक है, एक अच्छे टीचर्स की गाइड में। चाहे आप किसी से भी कोचिंग ले रहे हो, उस पर विश्वास रखें, उसके पढ़ाए गए नोट्सों पर विश्वास रखें। आपको एक बार तो कोचिंग लेना बेहद जरूरी है। यदि आपने कभी कोचिंग नहीं ली है और आप केवल बुक्सों पर ही जो है निर्भर करते हो, तो थोड़ा सा आपको जो है अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि व्याकरण के लिए आप जो है लोकेश सर से संस्कृत साफल्यम कोचिंग है, वहां से आप व्याकरण जो है बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ वो साहित्य भी पढ़ाते हैं, शिक्षण भी पढ़ाते हैं। यदि आप कंप्लीट जो है तीनों चीजें भी उनसे पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यदि आपने पहले कोचिंग कर रखी है तो अब आपको दोबारा कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस उस मैटर को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब जो आपके नोट्स बने हुए हैं उनको ही बार बार पढ़ना है और इधर उधर जो है आपको नहीं भटकना है। और बाजार से बहुत सारी गाइड आएंगी, आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो आपने जिस भी टीचर से आपने कोचिंग ले रखी है, आपको उन नोट्सों को बार बार पढ़ना है, उन्हीं का रिवीजन बार बार करना है। तो यहाँ देखिएगा, व्याकरण जो है, व्याकरण के लिए आप साफल्यम के साथ जा सकते हैं या रामकुमार शास्त्री सर से पढ़ सकते हैं, या जो भी आपको टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपका स्थानीय टीचर है, तो वहां से आप उनको पढ़िए और उनके नोट्सों को बार बार रिवीजन कीजिए। और सबसे मेन चीज है कि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि प्लस से इधर अगर ये वर्ण होंगे, प्लस के बाद ये वर्ण होंगे तो ये संधि होगी, न कि उदाहरण रटनी नहीं है। हमको उदाहरणों को बिल्कुल नहीं रटना है, आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो आपको व्याकरण के साथ व्याकरण को बड़े अच्छे से पढ़ना, बहुत डीपली तरीके से। साहित्य जीके टाइप का मैटर है, इसको आप जो है किसी भी बुक से, किसी भी नोट्सों से याद कर सकते हो। वैसे तो आप कोचिंग ले रहे हो तो वहां से आपको नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, या फिर आप गाइड ले सकते हो, चाहे साफल्यम की गाइड से पढ़िए या रामकुमार शास्त्री सर की गाइड से पढ़िए, वहां से भी आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हो। साहित्य जीके टाइप का है, इसको आप आराम से याद कर सकते हो, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। साहित्य में मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देना होगा कि सुक्तियां जो है वो कहां से ली गई है। और ये तभी आपके दिमाग में बैठेंगी जब आप उन सुक्तियों के अर्थ को अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि जब आप सुक्तियों का अर्थ अच्छे से निकाल पा रहे हो तो उनको कोरिलेट कर पाओगे कि ये इस ग्रंथ से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आपको सुक्तियों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रामकुमार शास्त्री सर की जो हस्तलिखित नोट्स आते हैं वो उसमें अच्छे से उनके जो अनुवाद सहित दिए हुए हैं तो बहुत अच्छे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप रामकुमार जो शास्त्री सर हैं इनकी गाइड के साथ जा सकते हैं। शिक्षण विधियां मैं साफल्यम की जो है वो बहुत अच्छी है, यहाँ से आप पढ़िए तो बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ पाओगे। और बार बार रिवीजन की बेहद जरूरी है मित्रों, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतने ही आप सिलेक्शन के पास होगे। तो आपको देखिए, जैसे मान लो कम से कम आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 10 घंटे में से कम आपको 5 घंटे तो भैया देने ही होंगे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। 8 घंटे अगर तैयारी करते हो दिन में तो आपको 4 घंटे सब्जेक्ट को देना ही होगा। ठीक है, और ज्यादा देते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के आप टीचर बनने का तो सोच ही नहीं सकते। यदि आपकी सब्जेक्ट पर कमांड है तो ही आप आगे ये उम्मीद कीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आपका जीके कितना ही अच्छा हो, यदि सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो आपको व्याकरण, साहित्य, शिक्षण विधियां तीनों को अच्छे से तैयार करना है। वैसे शिक्षण विधियां जो है नॉर्मल चीजें हैं, इनको बस एक बार पढ़ लिया तो बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। और मैंने तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लिया था, उसके बाद कभी भी बार बार इनको रटने की कोई आवश्यकता पड़ी नहीं। और अधिकांशतः मेरे जो क्वेश्चन है शिक्षण विधि में लगभग सभी सही हो जाते थे। 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं जो कठिन होते हैं, वो सभी के गलत होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको शिक्षण विधियों को ज़्यादा इतना ये नहीं समझना है कि बड़ी कठिन है, वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से ये हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कहोगे तो मैं आपको शिक्षण विधियों के जो प्रश्न है वो या इसी चैनल पर जो है करवाने का प्रयास करूंगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो।
तो इनको आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कितना पढ़ें। देखिए साथियों, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है। जब तक आपका मन करे तब तक पढ़िए। मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का तो मत पढ़िए, क्यों फालतू में किताब लेकर बैठे हो। तो जब तक आपका मन करता है कि मेरा मन है कि मैं अभी पढ़ूं तो पढ़ते जाइए, इसमें घड़ी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर 10 घंटे तैयारी करे तो सिलेक्शन होगा या 5 घंटे तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 2 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हो, और ऐसे भी छात्र हैं जो 16-16 घंटे पढ़े हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल इस दायरे में आपको नहीं बंधना है कि कितना पढ़े। कितने पढ़ने से मतलब नहीं है, मैटर ये रखता है कि आपने क्या जो पढ़ा है वो आपके याद है या नहीं है। ठीक है, तो उसको आपको जो है अच्छे से स्मरण करना है। एक चीज और बता दूं साथियों, जिस भी चीज को आप पढ़ते जाओ, जैसे आपने व्याकरण पढ़े हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मान लो संध्याएं ले ली हैं, तो संधि जब आप पढ़ रहे हो तो संधि को एक बार तो आपने अपने नोट से या गाइड से जहां से भी आप पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ ही इसमें जो चीज आपको अलग से लगी या जो चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो या जो चीज नई है आपके लिए, उसको आपको नोट्स अलग से बनाने, एक शॉर्ट नोट्स की अलग से जो है रजिस्टर ले लीजिए और उसमें आपको अलग से तैयार करना है। संधि में जैसे आप मान लो वृद्धि संधि के जो सप्त संधि प्रकरण है उसका आपको अलग से लिख लेना है। ठीक है, या फिर आप इन शॉर्ट में कर सकते हो कि जैसे संधि में भी स्वर संधि में पहले आप जैसे करोगे दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, है ना। तो इस प्रकार से करके अब इसमें आप इनका शॉर्ट कर सकते हो। दीर्घ संधि में क्या होता है, यण संधि में क्या होता है, मतलब इनको शॉर्ट करने का काम आपको करना है। ठीक है, समास पढ़ रहे हो तो फिर समास को एक पन्ने पे लाने का कोशिश कीजिए। यानी जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसको कोशिश करो कि एक पन्ने में या 2 पन्ने में वो पूरा टॉपिक आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाए, जिससे बार बार आपको कंप्लीट मैटर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये आपको काम अवश्य करना है। ये मेरी खुद की रणनीति थी, बाकी आप जो है आप बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। तो अगर ऐसा करोगे तो आपका जो रिवीजन कई बार हो सकेगा और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठेंगे। और जो कुछ नए उदाहरण होते हैं, जो अपवाद टाइप के उदाहरण होते हैं, वो आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए उन उदाहरणों पर विशेष फोकस करते हुए उनको भी अलग से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो ये काम आपको अवश्य कर लेना है। अब बात करें कितना स्कोर रहेगा सेफ। देखिए साथियों, ये डिपेंड करता है पेपर पर। पेपर यदि आपका सरल आता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। संस्कृत में आप पहले भी देख चुके हो कि कट ऑफ जो है वो काफी हाई रहती है। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि अधिकांश अभ्यर्थियों की जो संस्कृत है वो बहुत अच्छे से तैयार है। समझ रहे हो? तो संस्कृत जो है वो अधिकांश साथियों की बहुत अच्छे से तैयार है, और अगर नॉर्मल पेपर बनता है तो वो 150 में से 150 क्वेश्चन करने की जो है वो एबिलिटी रखते हैं। इसलिए जो बच्चे जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो यही कामना कीजिए कि पेपर हार्ड बने, पेपर एक अच्छा स्तरीय बने, क्योंकि जो तैयारी करेगा वही उसको कर पाएगा। अगर सरल पेपर बन गया तो भैया फिर डिसाइड करेगा आपका पहला पेपर, फर्स्ट पेपर जो है वही सिलेक्शन डिसाइड करेगा। जैसे कि 2018 में हुआ था। 2018 में मैंने भी जबरदस्त तैयारी की थी, बहुत अच्छी तैयारी थी, गजब की तैयारी थी। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या कि 2018 वाला जो सेकंड पेपर था संस्कृत का वो बहुत इजी आ गया था, और जब इजी आ गया तो उसमें तैयारी जिन्होंने कम की थी उन्होंने भी हमारे बराबर जो है स्कोर कर लिया था संस्कृत में। लेकिन जीके में हमारा स्कोर कम रह गया, और वो जो हमसे 2-4% ज्यादा कर गए वो सिलेक्शन ले गए। तो ये हुआ था। इसलिए यही उम्मीद कीजिएगा कि पेपर का स्तर अच्छा हो, जिससे कि पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन हो। जिनका सब्जेक्ट पर अच्छा कमांड है वही बच्चों को अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाएंगे। इसलिए यही आशा कीजिए कि पेपर एक अच्छे लेवल का बनना चाहिए। ठीक है, तो कितना स्कोर सेफ रहेगा इस पर मैं आपको एक मोटा सा आइडिया दे देता हूं। यदि आप पेपर फर्स्ट में 55 से 60 के बीच में प्रश्न सही करते हैं, प्रश्नों की बात कर रहा हूं, 55 से 60 के बीच में प्रश्न सही करते हैं, और पेपर सेकंड में 130 प्लस प्रश्नों को सही करते हैं, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में रहेंगे। अब इससे आगे डिसाइड करेगा आपका पेपर का स्तर। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इससे कम करते हो तो भैया भूल जाइए, क्योंकि इस बार तो पोस्ट भी कम है, पिछले बार पोस्ट भी अच्छी थी, फिर भी कट ऑफ जो है और सब्जेक्टों के मुकाबले ज्यादा थी। तो आपको बस इस चीज पर ध्यान देना है कि अपनी तैयारी को बहुत शानदार करके। इसमें एक चीज और छूट गई
कि क्या पढ़े वो मैं बता चुका हूं, लेकिन क्या नहीं पढ़े। तो देखिए साथियों, क्या नहीं पढ़ना है आपको। एक तो अनर्गल फालतू के जो है ढेर इकट्ठे ना करें किताबों के। बहुत सारी किताबें ले आते हैं और फिर उनको पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें आप ना पढ़ें, ठीक है, उनसे दूर रहें। एक जिस भी टीचर के आप नोट्स पढ़ रहे हैं उसी के पढ़ें। दूसरे टीचर को भी अगर उसमें शामिल कर लिया तो फिर आपके दिमाग में द्वंद चलेगा कि इस टीचर ने ये लिखवा दिया, इसने ये लिखवा दिया। तो ये चीजों के चक्कर में ना फंसे। आप केवल एक टीचर पर आपको भरोसा रखना होगा। और इसके साथ एक चीज ऐड कर लेना कि प्रीवियस ईयर्स के PYQ जो हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट बाजार से ले आना है, उनको अवश्य कर लेना, क्योंकि यहां से कई क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर जो आते हैं वो भी आपको लेने हैं साथियों। अगर मॉडल पेपर आप ले लेते हैं तो भी आपकी जो है तैयारी का आपको पता लगता है कि हमारी तैयारी कितनी है। लेकिन ये जो मॉडल पेपर का PYQ जो करने का दौर है वो लास्ट के 1 महीने में है, आपको करने हैं। पहले आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, उन्हीं का बार बार रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे एग्जाम में उनको पढ़ने में आसानी रहे, बहुत कम समय में उनको बार बार रिवीजन कर पाए। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और अवश्य सपोर्ट करें, अपने साथियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।